बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर आ रही है, पेपर लीक पर बनाए गए हैं 3 फास्ट ट्रैक कोर्ट। इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, बिहार में बनाए गए 3 फास्ट ट्रैक कोर्ट। पीएम मोदी ने दिया फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का आदेश। नीट पेपर लीक केस का जल्द निपटारा होगा। नीट पेपर लीक मामले में स्पेशल एफटीसी का भी गठन किया गया है। हाईकोर्ट के निर्देश पर पटना, लखीसराय, पूर्णिया में एफटीसी सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 के तहत ये सुनवाई होगी। तो देखिए, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पेपर लीक पर बनाए गए 3 फास्ट ट्रैक कोर्ट। बिहार में 3 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री के आदेश के बाद ये फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों को ये आश्वासन दिया है कि उनके बातों को सुना जाएगा और इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा, जिससे कि अगर पेपर लीक होता है तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाए और जो भी दोषी हैं उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अब ऐसे में नीट पेपर लीक केस का जल्द निपटारा होगा, क्योंकि बहुत दिनों से छात्रों की ये मांग थी कि नीट का जो पेपर लीक हुआ है उनके दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, और इसे ही लेकर के प्रधानमंत्री की तरफ से ये जानकारी दी गई। और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता अमित हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमित, अब देखिए, बहुत ही बड़ी जानकारी सामने आ रही है। नीट पेपर लीक के बाद प्रधानमंत्री ने किस तरीके से फास्ट ट्रैक कोर्ट का ऐलान किया, और अब बिहार में भी फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात कही जा रही है। इसको लेकर के क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल, देखिए, ये जो है गृह विभाग से अनुशंसा हुई थी, जिस पर विधि विभाग ने अपनी पहले रजामंदी दी और फिर पटना हाईकोर्ट से सहमति लिया गया। पटना हाईकोर्ट से सहमति मिलने के बाद अब बिहार में 3 फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है वो नीट पेपर लीक मामले की सुनवाई के लिए जो है वो गठित किया गया है, जिसमें पहली बात कह सकते हैं कि ये 3 फास्ट ट्रैक कोर्ट सिर्फ नीट पेपर लीक धांधली मामले की सुनवाई के लिए गठन किया गया है, जिसमें जो सुनवाई होगी वो पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 के तहत जो है सुनवाई होगी। और पटना में जो एडीजी हैं गौरव सिंह, उन्हें लखीसराय में पटना में एडीजी गौरव सिंह को बनाया गया है। लखीसराय में जो एडीजी सीमा भारतीय हैं उनको पदभार दिया गया है, और पूर्णिया में एडीजी अमन कुमार ठाकुर को जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट की जिम्मेदारी सौंपी गई है। और बताते ये चले कि पटना में पहले से कई चर्चित भर्ती परीक्षा घोटाले की सुनवाई चल रही है। इनमें TRE 3, शिक्षक भर्ती, सिपाही भर्ती परीक्षा 67वीं बीपीएससी पीटी और AEO पेपर लीक जैसे मामले पर सुनवाई हो रही है। तो इससे इतर जो नीट का मामला है, जो धांधली हुआ और जिसको लेकर के देश व्यापी जो है आंदोलन हुआ, दिल्ली से लेकर के पटना और दूसरे जो राज्य हैं वहां पे जब छात्र आक्रोशित हुए तो प्रधानमंत्री ने चिंता जताई, और प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पे कहा था कि जल्द से जल्द दोषियों को सजा मिले, इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा। और इसको लेकर के जो बिहार में इम्प्लीमेंट है वो शुरू कर दिया गया है। गृह विभाग ने सबसे पहले अनुशंसा किया, जो विधि विभाग है, और वहां से जब इसको भेजा गया पटना हाईकोर्ट में सहमति के लिए, तो पटना हाईकोर्ट ने तत्काल सहमति जताया और इन 3 फास्ट ट्रैक कोर्ट पटना, लखीसराय और पूर्णिया में गठन कर दिया गया है। और तीनों जगहों पर जो जजों की नियुक्ति है वो कर दी गई है। तो जल्द से जल्द जो है सुनवाई हो, इसके लिए पूरी प्रक्रिया जो है वो अपनाई गई है। तो कह सकते हैं कि जो शोषित छात्र थे, जिनकी नाराजगी थी पेपर लीक होने को लेकर के, नीट में जो धांधली हुआ उसको लेकर के, तो अब उनकी नाराजगी को कहीं न कहीं खत्म करने की कोशिश होगी। दोनों ही पक्ष जो है उनके तरफ से सुनवाई होगी और फिर जाकर के कोर्ट अपना निर्णय लेगा। दोषी होंगे उनको सजा दिया जाएगा। अमित, क्योंकि देखिए, नीट एग्जाम को लेकर के फास्ट ट्रैक कोर्ट का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया, लेकिन बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जिसके पेपर लीक हो जाते हैं। क्या उनके पेपर लीक को लेकर के भी फास्ट ट्रैक स्टूडेंट जा सकते हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट? देखिए, ये फिलहाल इससे आगे क्या मंत्रणा होनी है ये तो कोर्ट तय करेगा। पटना हाईकोर्ट जो आगे उनका जो एडवाइजरी होगी वो दिया जाएगा। लेकिन सबसे अहम बात है कि प्रधानमंत्री ने जैसे ही ऐलान किया, बिहार सरकार उस पर काम शुरू कर दी, और गृह विभाग ने इसकी अनुशंसा जो है वो विधि विभाग को किया गया कि जो भी कोर्ट का गठन का मामला हो, जजों की नियुक्ति का मामला हो या फिर हस्तांतरण का मामला हो, वो विधि विभाग से होती है। और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जो है वो शुरू से कहते रहे हैं कि जो भी दोषी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। और जब ये प्रधानमंत्री के द्वारा कहा गया कि नीट धांधली की जांच हम त्वरित करवाएंगे, फास्ट ट्रैक कोर्ट से करवाएंगे, तो सम्राट चौधरी ने इसकी जिम्मेदारी सीधे तौर पे गृह विभाग को दी, क्योंकि गृह विभाग जो है उनके अधीन ही है। और उनके जो सचिव हैं उनको कहा कि कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है, इसको जल्द से जल्द देखिए, जिस पर विधि विभाग को पत्राचार किया गया और फिर विधि विभाग जो है
वो सहमति के लिए पटना हाई अमित कोर्ट के एक पास आखिरी गई और सवाल फिर है, वहाँ क्योंकि सहमति मिली और ये किया गया। अमित नीट पेपर लीक मामले में एफटीसी का गठन किया गया है, स्पेशल एफटीसी का, ये कैसे काम करेगा? देखिए, जो काम करने का तरीका है वो बहुत ही सहज है। पहले से भी देश में फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है विभिन्न मामलों में चलते रहे हैं और वो उसका एक तरीका ये होता है कि जब कोई भी मामला प्रकाश में आता है तो उसको 48 घंटे के अंदर एफआईआर की कॉपी जो है कोर्ट में जमा करनी होती है और फिर चार्जशीट जो है वो विदिन वीक जो है वो जमा करना होता है। क्योंकि ऐसे दूसरे जो सामान्य कोर्ट होते हैं वहां पे 90 दिन का अवधि होता है, 90 दिन में आप चार्जशीट दाखिल कर सकते हैं। लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट का मकसद यही है कि जल्द से जल्द चार्जशीट हो और गवाही जो है वो तेजी से करवाई जाए। तो पुलिस के ऊपर ये सारा दारोमदार होता है। पुलिस जो है अनुसंधान जल्द से जल्द करना, सही अनुसंधान करना, अनुसंधान में गड़बड़ी नहीं। बिल्कुल, आप नजर बना के रखिए, अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। इसी बीच देखिए, खगड़िया से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां एसटीएफ ने 4 मिनी गन फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया। कार्रवाई में 144 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। एसटीएफ डीजी कुंदन कृष्णन को मिली थी गुप्त सूचना, तो राहुल कुमार के पास से 29 कारतूस और इसके साथ ही 95,200 नगद बरामद किया गया है। तो राहुल की निशानदेही पर जफर अली के घर छापेमारी हुई है। जफर अली के घर से 115 कारतूस मिले हैं। पूछताछ में मिनीगन फैक्ट्री चलाने का खुलासा हुआ है। एसटीएफ और स्थानीय पुलिस ने संयुक्त छापेमारी की। मौके से 4 मिनीगन फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया। 2 महिला और 2 पुरुष तस्कर को गिरफ्तार किया गया। फिलहाल पुलिस की तरफ से हर एंगल से जांच की जा रही है। तो एसटीएफ की ये देखिए बहुत ही बड़ी कार्रवाई हुई है, एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। खगड़िया से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जफर अली के घर से 115 कारतूस मिले हैं। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। कोल माफिया के खिलाफ ईडी का एक्शन देखने को मिला है। 500 करोड़ की संपत्ति के मिले हैं सबूत। ईडी ने 161 करोड़ की संपत्ति की जब्ती की है। 1 करोड़ 20 लाख रुपए के नकदी भी जब्त किए गए हैं। 200 प्रॉपर्टी के दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। अवैध खनन माफिया पर ईडी का एक्शन देखने को मिला है। तो आपको ये इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। बता दें कि मंगलवार को रांची और पश्चिम बंगाल की ईडी की टीम ने धनबाद में 25 जगह पर छापेमारी की थी और इस दौरान पुलिस ने कई बड़े कोयला कारोबारी के खिलाफ भी कार्रवाई की थी। ईडी ने पप्पू मंडल, गणेश यादव, माधव सिंह समेत डिप्टी मेयर के भाई हरिंद्र चौहान, अनिल गोयल, विधानसभा प्रत्याशी रोहित यादव, शबीर आलम और एलबी सिंह समेत रंजीत सिंह का नाम भी इसमें शामिल है। वहीं ईडी की टीम ने बीसीसीएल कर्मी कैलाश रजक के आवास पर भी छापेमारी की। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, 3 अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर सिर्फ न्यूज 18 बिहार झारखंड पर, जहां अवैध खनन के खिलाफ ईडी का एक्शन देखने को मिला है। कोल माफिया के खिलाफ ईडी का एक्शन देखने को मिला। रंजीत सिंह के घर ईडी की ये रेड हुई है। सीडी लगा करके घर में एंट्री की जा रही है और उसकी ये आपको सीधी तस्वीर इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इसी बीच देखिए, रांची से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक 1 करोड़ के इनामी मिसिर बेसरा की गिरफ्तारी की सूचना है। मिसिर बेसरा के साथ गौरव और मूछू को भी गिरफ्तार किया गया। मिसिर बेसरा की गिरफ्तारी धनबाद से होने की सूचना है। बड़ी खबर आपको इस वक्त सूत्रों के हवाले से बता रहे हैं, जहां मिसिर बेसरा की गिरफ्तारी को लेकर के झारखंड में नक्सल विरोधी अभियान की सबसे बड़ी सफलताओं में से एक इसे माना जा रहा है। विशेष रूप से सारंडा और कोल्हान क्षेत्र में माओवादी नेटवर्क को इससे बड़ा झटका लगने की संभावना है। सुरक्षा एजेंसियों का यह भी मानना है कि इस कार्रवाई से संगठन की कमान और गतिविधियों पर गंभीर असर पड़ेगा और क्षेत्र में माओवाद के खात्मे की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि साबित होगी। इसी बीच देखिए, एक और बड़ी खबर बक्सर से आ रही है, जहां रिश्तों को शर्मसार करने वाली हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक एक महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर के पति के धारदार हथियार से हत्या कर दी। इसके बाद दोनों ने शव को छिपाने के लिए नहर में फेंक दिया और घटना डुमराव अनुमंडल के वासुदेवा थाना क्षेत्र की है। पुलिस ने तकनीकी जांच के आधार पर मृतक की पत्नी ममता देवी और उनके प्रेमी अरविंद कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मृतक
वीरेंद्र सिंह रोहतास जिले के काराकाट थाना क्षेत्र का रहने वाला था। पुलिस के अनुसार वीरेंद्र सिंह और अरविंद पहले मित्र थे और एक दूसरे के घर आते जाते रहते थे। इसी दौरान ममता देवी और अरविंद के बीच मिलना जुलना शुरू हुआ, प्रेम संबंध हो गया और दोनों शादी करना चाहते थे, जिसकी वजह से दोनों ने मिलकर के वीरेंद्र की हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। ये भी अपराध है, हत्या भी जो है काफ़ी बेरहमी से किया गया। इसमें गरासी भी बरामद हो चुकी है और अभियुक्त को अरविंद कुमार एवं ममता देवी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। कहते हैं प्रेम अंधा होता है और जब प्रेम परवान चढ़ता है तो बड़े बड़े आपराधिक घटनाएं होती हैं। बक्सर जिले के वसुदेवा थाना क्षेत्र में इसी तरह की एक वारदात सामने आई जब बक्सर पुलिस को एक नहर में बहता हुआ लाश मिला। जब पुलिस ने अनुसंधान शुरू की तो इस पूरे मामले में कह सकते हैं कि जो प्रेमी और प्रेमिका ने मिलकर इस पूरे हत्या का जो रूपरेखा होता है, पृष्ठभूमि होती है, उसे तैयार की। अरविंद और ममता ने मिल करके और जो ममता का जो पति है उसकी हत्या की। इसमें प्रेमी और जो प्रेमिका उसकी है जो ममता, वो दोनों शादी करना चाहते थे और जो अरविंद था उसने इस पूरे शादी को संपन्न कराने के लिए अपने दोस्त की हत्या की। पुलिस ने अपने अनुसंधान में उस गणासे को बरामद किया है जो हत्या में उपयोग किया गया था और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अरविंद और ममता को गिरफ्तार किया है। पुष्पराज, न्यूज़ 18 बक्सर। इसी बीच सीतामढ़ी से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां हाफ एनकाउंटर किया गया अपराधी पुलिस को चकमा देकर के फरार हो गया। कैदी वार्ड से सुरक्षा व्यवस्था को ठेंगा दिखाते हुए कैदी भाग निकला। फरार कैदी परसौनी थाना क्षेत्र का फेकन कुमार है। उसकी रखवाली के लिए 4 सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया था। इसके बावजूद वो भागने में सफल रहा। आपको बता दें कि फेकन कुमार पर लूटकांड सहित कई संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं। बीते 24 जून को पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ के दौरान उसके पैर में गोली लगी थी। गिरफ्तारी के बाद उसे इलाज और न्यायिक हिरासत के लिए सदर अस्पताल के कैदी वार्ड में भर्ती कराया गया था। घटना की सूचना मिलते ही नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन शुरू की। देखिए, पुलिस अस्पताल परिसर और आसपास की सड़कों पर लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खंगाल रही है ताकि भागने की दिशा और मददगारों का पता लगाया जा सके। इसी बीच देखिए, बांका से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ठनका गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई है। अलग अलग जगहों पर मौत हुई है। आपको बता दें कि मृतकों में एक महिला भी शामिल है। बौसी के भीखा और बेलहर थाना क्षेत्र के 12 गांव की एक घटना बताई जा रही है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त बांका से बताएं, ठनका गिरने से 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। अलग अलग जगहों पर मौत हुई है। मृतकों में एक महिला भी शामिल है। 5 लोग गिरो ना। हाँ, ओकरा से 6 आदमी सब होती है। 6 आदमी छे टोटल। घर कहाँ है सब? भीखा। खबर आपको सिवान से बताते हैं, जहां अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया। पटना हाईकोर्ट के आदेश पर मैरवा थाना क्षेत्र के कबीरपुर में बुलडोजर चला है और इस दौरान सरकारी पोखर की जमीन से अतिक्रमण को हटाया गया। बताया जा रहा है कि कबीरपुर गांव के चंद्रशेखर राय और हरेराम राय ने सरकारी पोखर की जमीन पर हुए अतिक्रमण को लेकर के पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने प्रशासन को सरकारी पोखर की जमीन से अवैध कब्जा हटाने और छठ घाट तक जाने वाले रास्ते को अतिक्रमण मुक्त कराने का निर्देश दिया था। तो आपको सिवान से ये खबर बता रहे हैं। 2 अलग अलग तस्वीरें अतिक्रमण की आपको दिखा रहे हैं। अतिक्रमण के खिलाफ ये अभियान चलाया जा रहा है, जहां कबीरपुर में बुलडोजर चला। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, राम मंदिर ट्रस्ट को मिलेगा नया सचिव। आपको इस वक्त की ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जगदीश आलफले होंगे नए सचिव। बड़ी खबर, 2 सितंबर को ट्रस्ट की बैठक में नाम पर मुहर लगेगी। तो इस वक्त की आपको ये राम मंदिर से जुड़ी हुई बड़ी खबर बता रहे हैं। आईआईटी मुंबई से बीटेक एमटेक कर चुके हैं जगदीश आलफले। तो लंबे समय तक मल्टीनेशनल कंपनियों में वो सेवा भी दे चुके हैं, काम भी कर चुके हैं और अब वो देखिए राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़ेंगे। इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां राम मंदिर ट्रस्ट को नया सचिव मिल गया है। जगदीश
आफले होंगे नए सचिव। इस वक्त की आपको ये सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं। 2 सितंबर को ट्रस्ट की बैठक में नाम पर मुहर लगने वाली है। इसको लेकर के बड़ा फैसला लिया गया है और आईआईटी मुंबई से इन्होंने पढ़ाई की है, बीटेक एमटेक ये किए हैं। उसके बाद इन्होंने कई मल्टीनेशनल कंपनी में काम किया, लेकिन अब ये राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़ेंगे, नए सचिव बनने वाले हैं। तो जगदीश आफले होंगे नए सचिव। इस वक्त की आपको ये सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं। 2 सितंबर को ट्रस्ट की बैठक में इनके नाम पर मुहर लगेगी। और देखिए, मानसून की कम बारिश ने पूर्वी चंपारण के किसानों की चिंता बढ़ा दी है। आसमान में बादल छाने के बावजूद बारिश नहीं होने से धान और मक्के के खेतों में दरारें पड़ गई हैं। किसान सिंचाई के सहारे फसल बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। आपको बता दें कि छोड़ा दानो, इसके साथ ही लखौरा, बंजारिया, मोतिहारी, मधुबन और पकड़ी दयाल समेत कई प्रखंडों में सूखे जैसी स्थिति बन गई है। बारिश के इंतजार में किसान आर्थिक संकट से भी जूझ रहे हैं। बिहार में मानसून एक बार फिर से सक्रिय हो गया। पिछले कुछ दिनों से लगातार गर्मी बढ़ी हुई थी, जिसकी वजह से उमस जैसे हालत हो गया था। लेकिन मौसम विभाग ने जो भविष्यवाणी की है कि आने वाले 2-3 दिनों में बिहार के कई जिलों में जबरदस्त बारिश हो सकती है और इसे लेकर 13 जिलों में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया, जहां पे तेज आंधी के साथ साथ बारिश भी हो सकती है। चूंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार गर्मी बढ़ी हुई थी और मानसून सक्रिय नहीं होने की वजह से बारिश भी नहीं हो रही थी, लेकिन अब मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि आने वाले 2 से 3 दिनों में बिहार में जबरदस्त बारिश हो सकती है, जिसे लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग की माने तो राजधानी पटना में भी बारिश की पूरी संभावना है और लगातार सुबह और मोकामा के बाढ़ अनुमंडल स्थित औंटा पंचायत में गंगा की तेज धारा से कटाव लगातार बढ़ रहा है। औंटा से दरियापुर तक करीब 3 किलोमीटर क्षेत्र में नदी किनारे जमीन कट रही है, जिससे कि ग्रामीणों की चिंता बढ़ गई। जल संसाधन विभाग कटाव रोकने के लिए बचाव कार्य और गंगा की मुख्य धारा मोड़ने का काम कर रहा है। हालांकि कुछ स्थानों पर अब भी कटाव जारी है। ग्रामीणों का यह कहना है कि अगर समय रहते काम शुरू होता तो नुकसान कम होता। फिलहाल विभाग के प्रयासों से लोगों को राहत की उम्मीद है। कि पानी जिस हिसाब से बढ़ रहा है कि गांव के लिए तो खतरा की घड़ी है ना जी। अगर जो कल के डेट में ज़्यादा नुकसान हो जाता है तो आम इंसान को भी दिक्कत होगा और बाकी कटाव रोका जाए। तो क्या लगता है, जिस तरह से बड़ी संख्या में आबादी प्रभावित होने का खतरा है, सीआरपीएफ कैंप का भी खतरा है, सीआरपीएफ कैंप का भी खतरा है, प्लस मोटा गांव का भी खतरा है ना जी। क्योंकि पानी जिस हिसाब से बढ़ रही है आगे चल कर बहुत नुकसान देने वाली है। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, बिहार की अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी अंशु अर्निश वर्ल्ड चैंपियनशिप में हिस्सा लेने दिल्ली रवाना हो गई हैं। दिल्ली के इंडोर तालकोटरा स्टेडियम में 1 से 4 अगस्त तक होने वाली प्रतियोगिता में अंशु भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। अंशु इससे पहले आपको बता दें कि फिलीपींस में आयोजित अर्निश वर्ल्ड चैंपियन में गोल्ड मेडल भी जीत चुकी हैं और इस बार प्रतियोगिता में 27 से अधिक देशों के खिलाड़ी इसमें शामिल होने वाले हैं, जिसमें कि बिहार के 20 चयनित खिलाड़ी भी हिस्सा ले रहे हैं। पर इंडिया में वर्ल्ड चैंपियनशिप होने जा रहा है, इसमें हम लोग आज रवाना हो रहे हैं और कल से हमारा रेफरी सेमिनार है। उसके बाद फिर 1 अगस्त से वर्ल्ड चैंपियनशिप है दिल्ली में तालकटोरा स्टेडियम में और हमें बहुत खुशी है कि हम लोग को वो मौका मिला वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने का। और प्लेयर से जो 30 को रवाना होगी और हम लोग आज जा रहे हैं रेफरी सेमिनार। देखिए, खबर अब आपको मुंगेर से बताते हैं, जहां मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी तारापुर के किसान वैदिक उच्च विद्यालय पहुंचे। मुख्यमंत्री ने यहां रिमोट के माध्यम से तारापुर विधानसभा क्षेत्र के चयनित 10 आदर्श मॉडल विद्यालयों का एक साथ उद्घाटन किया है और उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री सीधे स्कूल के क्लासरूम में पहुंच गए, जहां उन्होंने बच्चों से बातचीत भी की। बच्चों ने उन्हें सीएम चाचा के रूप में अपने बीच पाकर के काफी खुशी जताई और वो तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने छात्रों से पढ़ाई, डिजिटल क्लास, स्मार्ट शिक्षा और भविष्य के सपनों के बारे में सवाल पूछे। वहीं शिक्षकों से भी पढ़ाने के तरीके और विद्यालय की शैक्षणिक व्यवस्था की जानकारी ली। यहाँ पे जब से आए तो यहाँ पे बहुत
अच्छी सुविधा हुई है। अब पहले का तो मेरे को नहीं पता, पर अभी जब से हम यहाँ पे आए तब से बहुत अच्छा है और हमको बहुत, ये मेरे लिए बहुत क्या यहाँ पे हर चीज़ की सुविधा है। पर एक संस्कृत के टीचर थे जो अब चले गए, उनका रिटायरमेंट हो गया और यहाँ पे सारे टीचर हैं। यहाँ पे हम लोग को कंप्यूटर सीखने के लिए मिल रहा है, हर एक सुविधा मिल रहा है, स्मार्ट क्लास, और स्कूल में भी बहुत सारे सर आ रहे हैं, लाइब्रेरी की सुविधा है, बहुत सारी सुविधा मिल रहा है अब हम लोग को। सीएम सर आए तो उन्होंने बोला कि अब लाइव क्लास भी स्टार्ट करवाएंगे और अभी क्लासरूम की व्यवस्था भी हो रही है। पहले कम थी, पहले 4 ही क्लासरूम थी, अब उसकी व्यवस्था भी हो रही है। पहले वाटर टैंक भी लगा हुआ था, अब वो उसका भी फिल्टर का भी लग रहा है। और बोले कि नया कुछ जैसे कि ICT लैब है, मॉडल बन रहा है, तो मॉडल में भी कुछ नए टीचर के आगमन होंगे। अभी वैसे भी स्कूल में बहुत टीचर कम है, उनके भी बोले कि उनके लिए भी बढ़ाया जाएगा। और बच्चे को बोले कि ज़्यादा से ज़्यादा स्मार्ट क्लास में सुविधा दे, स्मार्ट क्लास कराए, ICT लैब कराए कि बच्चे आधुनिक तकनीक से बहुत मतलब रूबरू हो पाए। फिलहाल इस बुलेटिन